हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि करण को फ़ोन पर पता चलता है कि आयशा को पार्टी से निकाल दिया गया है और उसे यह भी पता चलता है कि यह बात न्यूज़ में भी आ गई है और करण परेशान होने लगता है। करण को परेशान देख करके आरती भी उससे पूछने लगती है क्या हुआ करण आरती को बताने लगता है कि आयशा दी जैसे घमंडी औरत किसी की पार्टी में जाती है, वह भी बिना बुलाए, और वह उसे धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। आरती भी यह सुनकर के चौंक जाती है और कहने लगती है कि आयशा दी को बाहर निकाल दिया गया, मगर किसने? तभी करण बताता है कि वह बिलियनियर रघु ने, और मिश्रा जी भी उस पार्टी में थे तो उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा है। आरती भी यह सोच करके परेशान होने लगती है और सोचने लगती कि अब बड़ी अजीब बात है, और कहने लगती मगर आयशा दी ऐसा क्यों करेगी? तभी करण आरती को कहने लगता हो सकता है उन्हें ज़रूर कुछ काम होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा किया है। आरती कहने लगती मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आयशा कुछ ऐसा कर सकती है। तभी गुस्से में आयशा वहाँ पर आ रही होती है। आरती आयशा को गुस्से में देख करके उससे बात करने के लिए जाने लगती है, मगर करण उसे रोकने लगता है। तभी आरती कहने लगती करण मुझे आयशा से बात करनी है, और आयशा को कहने लगती है आयशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरती की आवाज़ सुनकर के आयशा कहने लगती है अरे वाह, हुक्म मानने वाली हुक्म चलाने लगी, लेकिन मेरी बात भी कान खोल करके सुन लो। मेरे जब मन करेगा ना मैं तुमसे बात करूंगी, और जब मेरा मन नहीं करेगा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं किसी की कोई गुलाम नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। तभी आरती उसे रोक करके कहने लगती है आयशा हर वक्त तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। आज तुम गई तो उस पार्टी में थी अपनी मर्जी से, लेकिन वहाँ से निकाली गई। ये सुनकर के आयशा रुक जाती है और आरती की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है क्या कह रही हो तुम? तभी आरती कहने लगती है मैंने यह सारा जमाना कह रहा है, और सच बताओ क्या तुम नहीं गई थी उस पार्टी में बिना बुलाए? सुनकर के आयशा और गुस्से में आ जाती है और आरती के पास आकर के उस पर हाथ उठाने लगती तुम्हारी इतनी हिम्मत, मगर तभी आयशा अपना हाथ रोक लेती है। तभी आरती कहने लगती मुझे पता तुम्हारे मान को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मुझे भी जो तुमसे बात करनी है वह तुम्हारे अपमान को सम्मान में बदलने के लिए ही है, और उसे नवरंग के लिए कुछ करने के लिए कहने लगती है। मगर आयशा उसकी बिना कुछ बात सुने कहने लगती भाड़ में जाए तुम्हारा नवरंग और तुम लोग। वहां से गुस्से में चली जाती है। आयशा को इतने गुस्से में देख करके आरती भी परेशान होने लगती है और करण से कहने लगती है करण अगर आयशा दी ने फिल्म करने से मना कर दिया तो? तभी करण कहने लगता है डोंट वरी दी, इन्होंने एक दूसरे रास्ते पर तो जाकर के देख लिया और वह रास्ता तो बंद हो गया, तो आना तो इन्हें दूसरे रास्ते पर ही। उधर अगली सुबह बिलियनियर रघु के बाहर आयशा के फैंस विरोध करने लगते हैं और रघु के हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि रघु को आयशा से माफी मांगनी होगी। उन लोगों की आवाज़ सुन करके रघु का मैनेजर कहने लगता है कुछ सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए था, बाहर की आवाज़ सुन रहे हो तुम? तभी रघु कहने लगता है कि आप करें, आप तो सब जानते हैं ना। तभी रघु का मैनेजर कहने लगता है कि मैं तो बस इतना कह रहा हूँ थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी, क्योंकि कल तक तो जो मीडिया तुम्हारी थोड़ी सी झलक पाने के लिए तरसता था और आज वही मीडिया तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ है। तभी रघु टीवी न्यूज़ में भी आयशा की और रघु की न्यूज़ देखता है, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे होते कि वही वीडियो जिसमें रघु ने आयशा जी का हाथ पकड़ करके बहुत ही बदतमीजी के साथ गेट के बाहर जाने के लिए कहा, और आयशा जी के फैंस अब भी रघु के घर के बाहर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि रघु आयशा जी से माफी मांगे। ये सुनकर के रघु कहने लगता है कि काका कोयले की खदान में जाएंगे तो कालिक तो लगेगी ना, अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमें कालिक तो देंगे, अगर वो हमारे पास आए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उधर आयशा भी चाय पीते पीते टीवी ही न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें वही वीडियो दिखाई दे रहा होता है। रिपोर्टर कह रहा होता है कि यह वही सीन है जहाँ पर रघु की पार्टी में आयशा जी बिन बुलाए पहुंच और रघु ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें गेट से बाहर निकाल दिया। और जिस तरह से आप देख ही रहे कि दौलत कैसे शोहरत को बेइज्जत कर रही है और उनके फैंस किस तरह से रघु को उनसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं और उनके हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, तो अब रघु को बाहर आकर के ड्रीम गर्ल आयशा शरीन से माफ़ी मांगनी ही होगी। वह न्यूज़ देख करके आयशा बहुत खुश होने लगती है। तभी न्यूज़ में फिर से वह देखती है कि रघु अपने बंगले के बाहर गाड़ी से निकल रहा होता है और मीडिया और सारे आयशा के फैंस उसे रोक लेते और मीडिया रघु से सवाल पूछने लगती कि आपने आयशा जी को इतना बेइज्जत किया था कि आप मीडिया में मीडिया और आयशा के फैंस कहने लगते कि वो जवाब नहीं दे रहा है, आप जवाब दीजिए, मगर रघु उसकी गाड़ी लेकर के वहां से चला जाता है। आयशा भी ये न्यूज़ देख करके कहने लगती है क्या हुआ रघु, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, अब बोलती बंद क्यों होगी, मुंह मोड़ करके क्यों जा रहे हो, कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तभी आयशा के मोबाइल पर शरीन फैन एजेंसी से शिंदे का फोन आता है और शिंदे आयशा से कहने लगता है मैडम आप ऐसा मत सोचिए कि हम ऐसी घड़ी में आपका साथ छोड़ देंगे। तभी आयशा भी नाटक करते हुए कहने लगती शिंदे जी अब आपको क्या बताओ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई ना कि मैं तो शायद मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि आप लोगों को भी अपनी आयशा को भूल जाना चाहिए। शिंदे भी कहने लगता है आयशा जी आप ऐसा मत कहिए, हम तो आपके लिए जान भी दे सकते। तभी आयशा कहने लगती नहीं नहीं शिंदे जी, मेरे साथ जो हुआ ना सो हुआ, लेकिन मेरी वजह से कोई अपनी जान खतरे में डाले यह मुझे बहुत बुरा लगेगा। शिंदे भी कहने लगता है मैडम अब चाहे जो हो सो, लेकिन एक बात तो तय है, उस रघु को आपके सामने नाक रगड़नी ही पड़ेगी। तभी आयशा कहने लगती है आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आपने मुझे दोबारा जिंदगी दे दी, लेकिन कल जो हुआ ना उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जीने की इच्छा ही मर गई। और एक बात ध्यान रहे कि मेरी वजह से कोई अपने आप को नुकसान न पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी आयशा फोन काट करके कहने लगती रघु अब क्या हुआ, शायद तुम अपनी जिंदगी में पैसा कमाने में लगे रहे, लेकिन तुमने एक बात नहीं सुनी कि ब्यूटी के सब दीवाने होते और अब संभालो मेरे दीवानों को। उधर करण भी आरती
आरती को बताता है कल के इंसिडेंट के बाद अब तो आयशा दी ने भी रघु के खिलाफ लिख दिया और आयशा दी के फैंस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब तो और बात बिगड़ेगी। आरती भी कहती है आयशा ने ऐसा क्यों किया, गलती तो आयशा की है। और फिर रघु पर क्यों इल्जाम लगाया। करण कहता है आयशा दी बहुत चालाक है, क्योंकि यह बात अगर लगी ना तो लोगों को पता चलेगा कि आयशा दी को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। पार्टी से कोई भी चाहेगा कि जहाँ बदनामी होना उसे जल्द से जल्द दबा दिया जाए, लेकिन आयशा दी को यह बात अच्छे से पता है कि इस बदनामी में लोगों के दिल में उनके लिए हमदर्दी, किसी को इस बात से लेना देना नहीं कि आयशा दी ने क्या गलत किया। सबका तो यह कहना है कि ड्रीम गर्ल आयशा शरीन को किसी ने हर्ट किया और अब तो और मैडम को घमंड होने लगा है और अब तो मुझे नहीं लगता कि वह इस फिल्म के लिए हाँ कहेगी। तभी आरती कहने लगती मगर तुमने तो कहा था करण कि वो मान जाएगी। तभी करण कहता मुझे नहीं लगता आरती दी कि कुछ होगा। तभी वहाँ पर हसमुख चाय लेकर के आ जाते हैं और आरती से कहने लगता आयशा मैम चाय। तभी आरती हसमुख से कहने लगती है कि हसमुख भैया मैं आयशा नहीं आरती हूँ। तभी हसमुख कहने लगता सॉरी मैम गलती हो गई है। सुन करके करण भी हसमुख को देखने लगता है और तभी उसे उसके दिमाग में कुछ आइडिया सूझने लगता है। उसके बाद करण ऑफिस में जाकर के आयशा के सामने वह फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट रख देता है। तभी आयशा कहने लगती है क्या बदतमीजी है। करण कहता है यह नवरंग की फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर आपको साइन करना, इसे पढ़ना या ना पढ़ना ये सब आपकी मर्जी है, आपका लीड रोल है इसमें। तभी आयशा कहने लगती है इतना कुछ होने के बाद भी इस तरह की बेतुकी बातें सिर्फ 2 लोग ही कर सकते, या तो मेंटल या फिर ढीठ, और कॉन्टेक्ट करण के वापस मुंह पर मार देती। तभी करण आयशा से कहने लगता है या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी आपकी नज़रों में बददिमाग और बेवकूफ़ी वाली उम्र हो। तभी आयशा भी गुस्से में कहने लगती शायद तुमने कल मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा नवरंग। तभी करण कहने लगता है कि आपने शायद वह कहावत नहीं सुनी आयशा दी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ही फायदा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर यह फिल्म हिट हो गई ना तो इस बीच में आपकी जो बदनामी हुई वह लोग सब कुछ भूल जाएंगे और ऊपर से आपको आपकी फीस भी मिलेगी, वह अलग है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो तभी आयशा कहने लगती है तो क्या करोगे तुम। आरती भी वहाँ पर आयशा के गेटअप में आकर के कहने लगती है तो वह नहीं मैं। आयशा भी आरती को अपने गेटअप में देख करके चौंक जाती है और कहने लगती है तुमने मेरे कपड़े पहनने की इजाज़त किसने दी। तभी आरती भी जवाब देते हुए कहने लगती है अब कहाँ किसी की इजाज़त लेने का उसूल रहा है इस घर में, और वैसे भी एक बहन दूसरे बहन के कपड़े तो पहन ही सकती है ना। तभी आयशा कहने अब इस लड़की की ज़बान कितनी चलने लगी है ना। तभी करण कहता है कि और दिमाग भी, बार भी इन्होंने इन्वेस्टर से ही आप बन करके मीडिया से प्रॉमिस करके कहा था कि यह नवरंग पर इन्वेस्टर का जितना भी कर्ज है ना वह उतार देगी और इस बार भी वो आपकी मदद करेगी। आयशा शरीन बन करके रघु से माफ़ी मांगने जाएगी और आपका सारा मामला सुलझ जाएगा और यह भी कह देगी कि इन्होंने ही पार्टी में नकली कार्ड बनवा करके पार्टी में घुस गई थी और उन्होंने सारा इल्ज़ाम रघु पर लगा दिया। ये सुनकर के आयशा परेशान हो जाती है और कहने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी आरती कहने लगती है तो फिर इस फिल्म के लिए हाँ कर दो, सबकी भलाई इसी में। तभी आयशा कहने लगती है तो तुम लोग मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल करने आए हो। तभी करण कहने लगता है ब्लैकमेल नहीं, हम सिर्फ नवरंग का भला करना चाहते हैं। एक तरफ पैसा है शोहरत है और एक तरफ नवरंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाने का डर। फैसला आपका, वरना कल दुनिया के सामने आयशा शरीन बन करके रघु के सामने आरती दी तो आ ही जाएगी। और करण वह फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट आयशा को साइन करने के लिए देने लगता है। आयशा भी सोचने लग जाती है और आरती की तरफ देखने लगती है और वह कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। उधर नवरंग स्टूडियो के बाहर आयशा के फैंस आयशा जी के जिंदाबाद के नारे लगा रही होती है और रघु की हाय हाय के नारे लगा रही होती है। तभी करण और आरती रिसेप्शन पर जाकर के रिसेप्शनिस्ट को कहने लगता है कि आदित्य जी को फ़ोन लगा करके कहो कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। आरती करण से पूछने लगती है सब बाहर क्या हो रहा है। करण उसे बताता है कि ये आयशा दी के फैंस जो आयशा दी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उधर नवरंग स्टूडियो के बाहर एक शख्स माचिस जला करके अपने आप को आग लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी रघु वहां पर जाकर के उसके हाथ से माचिस छीन लेता और कहने लगता है यह क्या कर रहे हो आप लोग, एक इंसान के लिए अपनी जान दे रहे हैं। तभी आयशा के फैंस रघु के हाय हाय के नारे लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप आयशा जी से माफ़ी मांगिए। उधर आरती भी ये सब सुन करके परेशान होने लगती है और करण से कहने लगती है करण कोई इंसान किसी के लिए जान कैसे दे सकता है और वह भी एक गलत इंसान के लिए। उधर आयशा का फैन कहने लगता है प्यार का इम्तिहान देंगे, आयशा जी के लिए जान देंगे। ये सुनकर के रघु गुस्से में नवरंग स्टूडियो के अंदर पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर आयशा के बारे में पूछने लगता है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वह ऊपर वाले चेंबर में करण सर के साथ है। सुनकर के रघु गुस्से में ऊपर की तरफ चला जाता है और दरवाजा नॉक करने वाला ही होता है। तभी उसे आरती की आवाज़ सुनाई देती है और वह करण से कह रही होती कि कोई किसी के लिए अपनी कीमती जान कैसे दे सकता है। कारण ये लोग सब रघु जी पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि रघु जी ने तो कोई गलती की ही नहीं है और उनके नाम के नारे लगा रहे हैं और उनके हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, उनके नाम के पुतले जला रहे हैं जबकि गलती तो हमारी है। हम फर्जी इन्विटेशन बना करके किसी की प्राइवेट पार्टी में घुस चले गए और सब लोग रघु जी पर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई जुर्म किया, लेकिन जो बाहर हो रहा है ना वो सब कुछ गलत हो रहा है करण, और इसमें किसी की जान चली गई तो। और आरती परेशान होने लगती है। आरती की ये सारी बात सुनकर के रघु भी बाहर इमोशनल हो जाता है। उधर आरती करण से कह रही हो करण अगर जो लोग बाहर खड़े हैं उनमें से किसी की जान चली गई और यह लोग जो बाहर अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार है, यह लोग आयशा की इमेज से प्यार करते हैं, इन लोगों को जो पर्दे पर दिखता है ना उससे प्यार करते हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि आयशा असल जिंदगी में कैसी। आयशा के साथ गलत हुआ है, उसने गलत किया है, करण तुम बाहर जाओ और यह सब रोको। भी आरती को शांत रहने के लिए कहता है और कहने लगता है दी आप शांत हो जाइए। आरती की बात सुनकर के रघु भी चौंक जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।